हाँ तो नमस्कार बच्चों, मैं आपके त्रिपाठी आज नर युग्मकोद्भिद पादप प्रजनन में नर युग्मकोद्भिद के विकास पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको अवगत करा दें कि ये पूरा महीना अगस्त महीना, हो सकता है सितंबर भी, जो एडमिशन ले लिया है वो ठीक है, और जो एडमिशन नहीं लिए हैं वो अपना एडमिशन ले ले। अब जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं क्रमवार पढ़ाए जाएंगे, और इतना समय आपके पास, मान लिया अगस्त सितंबर में स्कूल खुलता है तो इतना समय नहीं रहेगा कि वो दोबारा पढ़ाया जा सके। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। मैं देखता हूँ जो व्यू है या देखने का मिनट है वो कम रहता है। अगर कहीं भी परेशानी हो रही है तो उसको आप लिख करके मेरे पास भेज सकते हैं, क्या समझ में नहीं आया। हम कैसे जानेंगे कि जो है समझ में नहीं आया या वीडियो कैसा बना हुआ है। इन सबको आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देखिए और पढ़िए। पादप प्रजनन जो है हम लगभग पढ़ा रहे हैं और लगभग समाप्त होने वाला है विभिन्न श्रृंखलाओं में। आज हम नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। नर युग्मकोद्भिद यानी कि जो नर युग्मक होते हैं उनके विकास को हम नर युग्मकोद्भिद या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब आप जानते हैं पौधे में क्या एंड्रोसियम, गायनीसियम, कैलिक्स और करोला ये अंग पाए जाते हैं, जिसमें जो नर युग्मक जो नर जनन अंग है उसे हम स्टेमेन, और ऊपर एक फूला हुआ भाग, फूल देखेंगे तो पता चल जाएगा, फूला हुआ भाग आपको स्टेमेन यानी पोलन सैक कहलाता है। पोलन सैक का अगर हम टीएस काट दें तो टीएस काटने में इसमें कई लेयर होती हैं, लेकिन जो आंतरिक लेयर होती है उसे हम टेपिटम लेयर कहते हैं। जो टेपिटम लेयर पोलन को जो है क्या पहुंचाती है, पोषण पहुंचाती है। और ये भी आपको बता चुके हैं हम कि इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। अब इस पोलन सैक में जो कोशिकाएं होती हैं पोलन के निर्माण के लिए, नर युग्मक के निर्माण के लिए, तो उसे हम स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाएं बनती हैं, 4 केंद्रक बनते हैं, और चारों केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या n नंबर ऑफ हो जाती है, अगुणित हो जाती है। तो इस तरह से जब ये पोलन सैक मेच्योर हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो पोलन सैक फट जाता है और इसके परागकण या पोलन ग्रेन इधर उधर बिखर जाते हैं। तो विकास की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन में एक तो है बाहरी लेयर जिसे हम एग्जाइन लेयर कहते हैं, और दूसरी लेयर इंटाइन लेयर है, और यहाँ पर एक स्थान पाया जाता है जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। तो प्रारंभिक रूप से कोशिका यानी कि नर कोशिका या पोलन ग्रेन 2 भागों में बंटती हैं, यानी इनमें विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और एक तो वेजिटेटिव कोशिका होती है और दूसरा जेनरेटिव कोशिका होती है। 2 कोशिकीय अवस्था में ये किसी भी फूल के गायनीसियम यानी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। आगे जैसे ही ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो नर युग्मक जो जर्म पोर है ये आगे बढ़ता है, और इसी के साथ जो नर युग्मक है यानी जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है, वो इसी जर्म ट्यूब के साथ आगे बढ़ता है, और इस आधार पर पुनः ये समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है
दो भागों में विभक्त हो जाता है, अर्थात दो केंद्रक एक, यानी दोनों मेल या नर युग्मक कहलाते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। नर युग्मक ये नर युग्मक पहुंचते ही, यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचते ही आगे बढ़ते रहते हैं, और जैसे ही ये माइक्रोपाइल पर पहुंचते हैं, यानी कि बीजांड में पहुंचते हैं, तो हम बता चुके हैं एक नर युग्मक द्वितीयक कोशिका से, जिसे जो है द्वितीयक कोशिका कहते हैं, फॉल्स फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा नर युग्मक यह कोशिका से फ्यूज करता है। तो इस तरह से दो बातें हो गई, एक तो मादा युग्मकोद्भिद का विकास कल पढ़ाए थे, और दूसरा नर युग्मकोद्भिद का विकास। इस आधार पर अब आपको कल पॉलिनेशन पढ़ाया जाएगा, छोटे छोटे उसमें पढ़ाया जाएगा, 5 से 7-8 मिनट का। हमको जो बनाने हैं 9th 10th 11th 12th, ये हमको बनाने हैं। हम धीरे धीरे कोर्स वाइज हम बनाते रहेंगे और आपके पास पहुंचता रहेगा, आपसे रूबरू होते रहेंगे। आगे हम जियो मीट के द्वारा भी प्रयास करेंगे आपको आमने सामने पढ़ाया जाए। धन्यवाद।